जब मैं 13 साल की हुई और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जब तुम पेट में थी तो तुम्हारे पापा की डेथ हो गई थी और जब तुम 4 साल की हुई तो मैं दूसरी शादी की और जो अभी तुम्हारे पिता हैं वो तुम्हारे पिता नहीं हैं, वो तुम्हारे सौतेले पिता हैं। ये सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। दिल्ली की रहने वाली ऋतु एक साधारण और गरीब परिवार के साथ संबंध रखती है। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई तो कुछ समझने लगी, तो मेरे जो माता-पिता थे वो मुझसे प्यार नहीं करते थे और पिता का जो भी मेरे प्रति व्यवहार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। मेरी जो इच्छाएँ थी, मेरी बहुत सारी इच्छाएँ रहती थी जिसको पूरी नहीं करा करा जाता था। ये सब देखकर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा ही शौक था, तो मैं सोचती थी चाहे मेरे माता-पिता का जैसा भी व्यवहार हो, पर मेरी मम्मी मेरे साथ है। जब मैं 9th क्लास में थी, तब मेरे को पता चला कि मेरी मम्मी की दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, तो मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई और इसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुःख और अकेलापन महसूस करने लग गई। इन हालातों के चलते उनके सौतेले पिता ने ऋतु को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी नानी भी ऋतु को बोझ समझने लगी। यह ऋतु ने समझ लिया और एक दिन हमेशा के लिए अपनी नानी का घर छोड़ दिया। जब मैं बस स्टैंड पर बैठी थी, तो वहीं पास में एक पुलिस स्टेशन था। वहाँ से एक पुलिस अंकल आए और मुझसे पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो करके, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला मुझे घर नहीं जाना है और उन्होंने मुझे पास में एक एनजीओ था वहाँ मुझे छोड़ दिया और वहाँ मैं 1 साल तक रही और वहाँ पे मुझे कपड़ा, खाना सब मिलता था, पर उसके बावजूद भी मुझे दुःख और अकेलापन महसूस होता था। ऋतु के पढ़ने के शौक को देखते हुए इस एनजीओ ने पास के अनाथालय में भेज दिया, जहां और बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता था। जब मुझे इस संस्था में लाया गया, तो वहाँ की मैम ने मुझसे पूछा, "बेटा तुम पढ़ना चाहती हो?" तो मैंने बोला, "हाँ, मुझे पढ़ना है।" तो उन्होंने बोला, "ठीक है बेटा, तुम पढ़ने की तैयारी करो।" तो मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैम की बात सुनकर मैं सोचने लगी, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं। और मैं वहाँ देखी मेरी जैसी और भी बहनें थी जो पढ़ाई कर रही थी, उनको देखकर मेरा हौसला बढ़ा और मैं पढ़ने की तैयारी करने लग गई। और उसके बाद मैम ने मेरा NIOS में एडमिशन करा दिया। और यहां से शुरुआत हुई उनकी एक नई जिंदगी की। जब मैं इस संस्था में रहने लग गई, तो वहाँ की मैम प्रभु यीशु मसीह को मानती थी और उनके मार्गदर्शन पे चलती थी और मैंने देखा सुबह-सुबह बच्चे प्रार्थना करते थे और प्रभु यीशु मसीह के गीत गाते थे और वहाँ की जो मैम थी एक मोटी किताब से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती थी। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और धीरे-धीरे वहाँ की जो मैम थी वो मुझे अच्छी लगने लगी, उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वो हमसे प्यार करती थी, वो हमारी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को देखती थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है और इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं वहाँ सभी के साथ मैं प्रार्थना करने लग गई, प्रभु यीशु मसीह के गीत गाने लग गई और मैं बाइबल पढ़ने लग गई और मैं संस्था के बच्चों के साथ खुश रहने लग गई और मुझे शांति महसूस होने लगी और मैंने देखा कि मेरे जीवन में जो अकेलापन और जो दुःख था वो धीरे-धीरे गायब होने लगा और मैं खुश होने लगी। ये सब देखकर मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं विश्वास करने लगी। और ऐसे ही एक दिन ऋतु को परमेश्वर का वचन सुनने को मिला। जब मैम बाइबल से संदेश देती थी, तो बताती थी साल्म 23 का पहला वचन जो था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये वचन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मत डर मैं तेरे संग हूँ, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर भी मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली और ये सोचने लगी परमेश्वर इतना महान है जो इतना ज़्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है वो। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रही थी और एक वचन मेरे सामने आया, वचन ऐसा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूँगा। और मैंने जान लिया कि सच क्या है। जो संसारिक माता-पिता रहते हैं, वो भूल सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और इस वचन ने मेरे विश्वास को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बदलाव होने लगा।
मैं संस्था के साथ रहते रहते मैंने अपनी 10वीं और 12वीं को पास किया और मैम ने मुझे छत्तीसगढ़ भेजा पढ़ने के लिए और मैंने पढ़ाई जीएनएम किया और 3 साल तक मैंने पढ़ाई की और अब मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर के भवन में कार्य कर रही हूँ और अपने आत्मिक जीवन में मैं बढ़ रही हूँ।